आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्राइटिस के बारे में और नेफ्राइटिस का क्या ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। नेफ्राइटिस में जनरली क्या होता है, एक्यूट कंडीशन है, सब एक्यूट भी हो जाती है, क्रोनिक भी हो जाती है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रेटिक सिंड्रोम बोलते हैं। वो नेफ्राइटिस की बाद की स्टेज है जब बार बार नेफ्राइटिस होता है। नेफ्राइटिस को आसान भाषा में बोलते हैं कि किडनी में सूजन, इन्फ्लामेशन। किडनी में सूजन इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, फीवर आता है, पेन होता है और बर्निंग होगी पेशाब में बार बार यूरिन होगा, बार बार पेशाब लगेगी और पेशाब करते समय पेन होगा, सिस्टाइटिस होगी, डिफ़िकल्टी होगी। ये कुछ कॉमन सिम्टम है नेफ्राइटिस के। हाई ग्रेड फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर नहीं होता है, 102 प्लस ऐसे हाई ग्रेड फीवर होता है और काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है नेफ्राइटिस। अब नेफ्राइटिस के हम लोग कुछ कॉमन रेमडीज़ की बात करते हैं जो होम्योपैथिकली इंडिकेट होती हैं। और एक्यूट कंडीशन में नेफ्राइटिस जनरली एक्यूट कंडीशन में आता है, तो यहाँ पे हमारी थेरेप्यूटिक्स काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम पेशेंट को क्योर कर पाएंगे। तो हमारी लिस्ट में जो पहली रेमडी है वो है चिनिनम सल्फ। चिनिनम सल्फ का जो इंडिकेशन है वो क्या होगा। सबसे पहले तो ये एक चीज़ और समझ लिए कि नेफ्राइटिस में यूरिन का एग्जामिनेशन और यूरिन का कलर क्या है, अपीयरेंस क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये बहुत मैटर करता है रेमेडी के सिलेक्शन में। तो ऐसे ही चिनिनम सल्फ में यूरिन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, यूरिन ब्लडी होगा, स्लिमी होगा, चिकनेदार होगा और क्ले कलर्ड होगा, टर्बिड होगा। क्ले कलर का होगा, मिट्टी के टाइप का कलर होगा, ब्लडी होगा, टर्बिड होगा, क्लाउडी टाइप में, और स्लिमी होगा, चिकनेदार होगा। और चिनिनम सल्फ में क्या होगा कि ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। चिनिनम सल्फ का जो बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कि पेशेंट को चिल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, चिल्स बहुत ज़्यादा होंगे चिनिनम सल्फ में। और इसमें चिल्स का एग्जैक्ट टाइम है, जिस टाइम वो चिल्स आएगा या पेशेंट को चिल्स उस टाइम पे बढ़ेगा, वो टाइम है 3 PM पे, दोपहर के 3 बजे पेशेंट को चिल्स आएंगे। और चिनिनम सल्फ में क्या होगा कि जो उसके वेन्स हैं वो जो है स्वेल्ड कर जाएंगे, उसमें सूजन आ जाएगी चिल्स के टाइम में। लाइक जो पैर की काफ्स की वेन्स है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी और जो थाइस की है वहाँ पे आ जाएंगी। मतलब ये देखेगा पेशेंट कि जब उसको ठंडी लग रही है तो उस समय उसके चिल्स के टाइम पे उस समय उसकी वेन्स में इन्फ्लेमेशन आ जा रहा। और क्या होगा इसमें, चिनिनम सल्फ में जब यूरिन का एग्जामिनेशन कराएंगे तो इंक्रीज लेवल ऑफ क्लोराइड्स निकलेगा, क्लोरीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकलेगी, क्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा निकलेगी और यूरिक एसिड बढ़ा निकलेगा। और साथ में थोड़ा सा यूरिया और फॉस्फेट्स भी, फॉस्फोरस या फॉस्फेट्स थोड़ा सा एलिवेटेड बढ़ा निकलेगा। और इसकी ब्लड की रिपोर्ट में एक पेक्यूलियर चीज़ होगी कि जब पेशेंट को नेफ्राइटिस होगा तो उस समय पे उसका आरबीसी का काउंट तो बढ़ जाएगा बट हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाएगा। तो ये पूरा इंडिकेशन होगा चिनिनम सल्फ का। और साथ में प्रोफ्यूज यूरिनेशन होगा, स्कैंटी नहीं, चाइना के डिस्चार्जेस मोस्टली प्रोफ्यूज होते हैं, तो प्रोफ्यूज यूरिनेशन और अलॉन्ग विद एल्ब्यूमिनोरिया, रिकरेंट प्रोफ्यूज यूरिनेशन अलॉन्ग विद एल्ब्यूमिनोरिया। बट जो पेक्यूलियर सिम्टम है वो हमको इसके याद रखने हैं, जिस पे रेमेडी का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में होगी कॉन्वेलेरिया मेजेलिस। कॉन्वेलेरिया मेजेलिस में क्या होगा कि पेशेंट को सबसे पहले तो इसका हार्ट पे भी एक्शन है, तो कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ हार्ट जो है इन्वॉल्व होगा नेफ्राइटिस के साथ या सब एक्यूट नेफ्राइटिस के साथ। तो इसके एक हार्ट में बड़ी पेक्यूलियर चीज़ होगी कि वेंट्रिकल्स तो डायलेट होंगे बट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी नहीं रहेगी। तो अगर कोई पेशेंट है वो नेफ्राइटिस लेकर आ रहा है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम लेकर आ रहा है और साथ में उसको हार्ट की पैथोलॉजी और हार्ट में देख रहे हैं कि जब उसका इको हुआ है तो उसके वेंट्रिकल्स तो डायलेटेड है, बट वेंट्रिकल्स डायलेटेड होने के बावजूद वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रॉफी नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे जनरल एनासार्का होगा, जनरल ड्रॉप्सी होगी, पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहेगी, पूरी बॉडी में वाटर रिटेंशन रहेगा, पूरी बॉडी में सूजन रहेगी, पूरी बॉडी में पानी भरा होगा और पेशेंट को यूरिन बहुत कम होगा, पेशाब बहुत कम होगा, पेशाब का रिटेंशन हो जाएगा, पेशाब नहीं होगा। तो ये चीज़ होगी। और पेशेंट को क्या होगा
कि चिल्स के टाइम पे, इसमें चिल्स के टाइम पे पेशेंट को प्यास लगेगी। थर्स्ट ड्यूरिंग चिल, जब भी पेशेंट को ठंडी लगेगी उस समय पे उसको प्यास लगेगी। और पेशेंट को डिस्निया होगा, जब भी पेशेंट को डिस्निया होगा उसी समय पे उसको फीवर होगा। जब उसको फीवर होगा तभी डिस्निया होगा, या जब डिस्निया होगा तभी फीवर होगा। ये इंडिकेशन होगा कॉन्वेलेरिया मेजेलिस का। और साथ में इसमें एक चीज़ और होगी कि बैक रीजन में और किडनी रीजन में, स्पाइन रीजन में, लोअर लंबर स्पाइन रीजन में, वहाँ पे उसको चिल महसूस ज़्यादा होगा। तो ये इंडिकेशन है कॉन्वेलेरिया मेजेलिस का, क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी इन्वॉल्व है, किडनी भी इन्वॉल्व है, और दोनों की पैथोलॉजी में, हार्ट हो चाहे किडनी हो, एडिमा होता है। तो यहाँ पे दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पूरी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहेगी, जनरल एनासार का रहेगा। ठीक है, तो ये इंडिकेशन होगा कॉन्वेलेरिया मेजेलिस का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है क्यूप्रम आर्सेनिकोसम। क्यूप्रम आर्सेनिकोसम का जो इंडिकेशन होगा वो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ये होगा। सबसे पहले इसका जो यूरिन होगा उसका जब एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एसीटोन्स निकलेंगे, एसीटोन्स या एसीटेट लेवल्स बड़े निकलेंगे, और एसिटिक एसिड या एसीटोन्स बड़े निकलेंगे। साथ में इसमें क्या होगा कि पेशेंट को क्रैम्प्स होंगे, स्पेशली इन लोअर लिम्स या एब्डोमेन या लंबर रीजन में, किडनी के रीजन में क्रैम्प्स होंगे। और पेशेंट ये कहेगा ये क्रैम्प्स मेरे जो टास लग रहा है, मेरे क्रैम्प्स को हिंदी में टास बोलते हैं, तो जो टास लग रहा है वो रात में मेरे बढ़ता है, रात में बढ़ता है। और पेशेंट ये कहेगा कि जब टास लगता है तो जब हम खड़े हो जाते हैं तो मेरे टास में, क्रैम्प्स में हमको आराम मिल जाता है, एम्लियोरेशन हो जाता है। तो क्रैम्प्स एम्लियोरेटेड बाय स्टैंडिंग, क्रैम्प्स एम्लियोरेटेड बाय गोइंग आउट ऑफ बेड, और क्रैम्प्स एग्रावेटेड एट नाइट विद इंक्रीज एसीटोन लेवल्स एंड इंक्रीज एसिटिक एसिड, ये इंडिकेशन होगा क्यूप्रमार्स का। और क्यूप्रमार्स में एक दो चीज़ और है, नेफ्राइटिस स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अलोंग विथ कन्वल्जन। तो ये एक हमारी डिजीज़ है, उसका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, नेफ्राइटिस इन प्रेगनेंसी विद कह लो कि ये कन्वल्जन्स, यूरिमिक कन्वल्जन, यूरिया इंक्रीज्ड हो जाएगा जिसकी वजह से कन्वल्जन आएगा, और साथ में नेफ्राइटिस इन प्रेगनेंसी, ये इंडिकेशन होगा किसका, क्यूप्रमार्स का। नेक्स्ट रेमेडी होगी हमारे लिस्ट में डिजिटेलिस। डिजिटेलिस में क्या होगा कि पल्स जो होगी वो वीक होगी, पल्स एबनॉर्मल होगी, फीबल होगी, और पल्स फील नहीं होगी स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत, अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे पल्स वीक फील होगी, और पल्स काफ़ी फीबल होगी और रैंडम होगी, मतलब एक स्पेसिफिक फ्लो में या डायरेक्शन में नहीं पल्स चलेगी कि हमको एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम्स के हिसाब से वो फील हो रही है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ डिजिटेलिस में क्या होगी कि जो यूरिन की जो ऑर्डर होगी, या यूरिन का जब माइक्रोस्कोपिक हम लोग कल्चर कराएंगे तो उसमें एमोनिया का लेवल्स बढ़ा निकलेगा, और यूरिन की ऑर्डर काफ़ी एमोनियाकल होगी, जैसे कि एक फिश की स्मेल होती है उस टाइप से होगी डिजिटेलिस में। और इसमें भी हार्ट इन्वॉल्व होगा अलॉन्ग विथ कॉन्वेलेरिया, बट इसमें क्या होगा, डायलिटेशन ऑफ हार्ट होगा और इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। जैसा कि कॉन्वेलेरिया मेजेलिस में डायलिटेशन ऑफ हार्ट होगा, हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी मिल सकती है। और डिजिटेलिस में प्रोस्टेट अफेक्शन भी मिल सकता है कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट भी हो नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ या नेफ्राइटिस के साथ, सब एक्यूट नेफ्राइटिस के साथ प्रोस्टेट भी बड़ा होगा। तो ये इंडिकेशन होगा डिजिटेलिस का। और साथ में पेशेंट को ये होगा कि जो ब्लैडर का जो नेक है वहाँ पे पेन होगा, और पेन ऐसा होगा कि जैसे लगेगा कि कोई वहाँ पे स्ट्रॉ घुसा रहा है और निकाल रहा, मतलब जो मेल जेनाइटल रीजन है या फीमेल जेनाइटल रीजन है उसमें ऐसा लगेगा कि कोई सीख घुसा रहा है और निकाल रहा है, इस टाइप से पेन होगा, काफ़ी सीवियर पेन होगा ये। और साथ में इस पेन के साथ में पेशेंट को यूरिन करने के बाद किडनी रीजन में फुलनेस आएगी। ये बहुत पेक्यूलियर है कि यूरिन करने के बाद तो उसको एम्प्टीनेस होनी चाहिए या एम्ब्लोरेशन होना चाहिए, बट डिजिटेलिस के नेफ्रेटिक सिंड्रोम में, नेफ्राइटिस में क्या होगा, यूरिन करने के बाद उसको किडनी रीजन में फुलनेस या कंजेशन या भारीपन इस टाइप से कुछ लग सकता है। और क्या होगा डिजिटेलिस में,
यूरिनेशन के टाइम पे थ्रॉबिंग पेन एट नेक ऑफ ब्लैडर। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा डिजिटलिस का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है डल्कामारा। डल्कामारा की जनरली ये क्रोनिक में उतना इंडिकेट नहीं होगी, रेयर केस में हो सकती है बस, बट मोस्टली ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम या नेफ्राइटिस में एक्यूट में ज़्यादा आएगी, नेफ्रेटिक सिंड्रोम नहीं, नेफ्राइटिस में। और डल्कामारा का क्या इंडिकेशन होगा? सबसे पहले तो डल्कामारा का जो एलिमेंट्स होता है वो इसी सीजन में होता है जो अभी करंटली चल रहा है। इसमें क्या होता है कि डल्कामारा में इसमें क्या होता है कि गर्म दिन रहेंगे और रातें ठंडी रहेंगी, हॉट डेज कूल नाइट्स, ये सबसे पहला एलिमेंट्स होगा, कॉजेशन होगा डल्कामारा के केस में। सेकंड, डैम्प एग्रावेशन। पेशेंट ये कहेगा कि रेनी वेदर के बाद से हमको नेफ्राइटिस हुआ है, ये जो इन्फेक्शन हुआ है रेनी वेदर के टाइम पे हुआ है, रेनी वेदर के बाद हुआ है। और पेशेंट को यूरिन का रिटेंशन हो जाएगा। कब? जब भी पेशेंट ये कहेगा कि जब हम नहा लेते हैं, या अगर मेरे पैर ठंडे हो जाएं ज़्यादा, या अगर हम ठंडी ज़मीन पे नंगे पैर चल लें, या वॉशरूम की ज़मीन ठंडी होती है पानी की वजह से, उस पर हम नंगे पैर थोड़ी देर शावर ले लें या खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, उसके बाद से हमने देखा है कि मेरा यूरिन का रिटेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है डल्कामारा का। और इसमें क्या होगा? डल्कामारा में चिलीनेस के साथ पेन होगा। चिलीनेस कहाँ पे होगी? किडनी के रीजन में, और उस किडनी के रीजन में चिलीनेस के साथ पेन है, और ये एग्रावेट होगा इवनिंग के टाइम पे। तो चिलीनेस विद पेन, चिलीनेस एग्रावेटेड इन इवनिंग, चिलीनेस इन किडनी रीजन विद पेन। और यूरिन इसमें क्या होगा? म्यूकसी होगा, पस काफ़ी होगा, उसमें पुरुलेंट होगा। यहाँ पे एज सच माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे हम क्लियर कट ये नहीं बता सकते कि किस एलिमेंट का या कंपाउंड का एलिवेशन होगा, क्या चीज़ बड़ी रहेगी, ये हम क्लियर कट नहीं बता सकते। लेकिन डल्कामारा के केस में जो एलिमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में रिटेंशन ऑफ यूरिन व्हेन चिल्ड, जब भी उसको ठंड लगेगी उसका पेशाब रुक जाएगा। तो ये डल्कामारा का क्लिनिकल इंडिकेशन हो गया नेफ्राइटिस का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है फेबियाना। फेबियाना क्या है कि अगर नेफ्राइटिस में अगर पास हिस्ट्री में मिल रहा है कि पेशेंट को रिकरेंट गोनोरिया हुआ है, बार बार गोनोरिया हुआ है, जिसको हम लोग शायद हिंदी में सुजाग भी बोलते हैं, बार बार गोनोरिया हुआ है पेशेंट को, और गोनोरिया के सेपरेशन के बाद या ट्रीटमेंट के बाद उसको नेफ्राइटिस हुआ है, और साथ में एग्जामिनेशन पे अल्ट्रासाउंड में ये भी निकला है कि किडनी के इन्फ्लेमेशन के साथ एब्सेस और सेपरेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में पस फॉर्मेशन हो गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड में पस का इकट्ठा हो गया है। तो ये चीज़ मिल रही है नेफ्राइटिस के साथ, और पास हिस्ट्री में गोनोरिया या प्रेजेंट में गोनोरिया मिल रहा हो नेफ्राइटिस के साथ, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा फेबियाना का। फेबियाना जनरली ब्रॉड एक्टिंग रेमेडी नहीं है, इसका एक्सक्लूसिव एक्शन है मेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे स्पेशली, और किडनी पे, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी। तो इसमें ये मोस्टली टिंचर के फॉर्म में ली जाएगी, या लो पोटेंसी में 3CH और 6CH, बट मोस्टली ये टिंचर के फॉर्म में ली जाएगी, तो ये बेस्ट रिजल्ट देगी। तो इस रेमेडी को हम लोग टिंचर के फॉर्म में दे सकते हैं अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और मोस्ट सिमिलिमम रेमेडी, या हो सकता हो कि इसी से ही पेशेंट जो है क्योर हो जाए। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में होगी इरिडियम मेटालिकम। इरिडियम मेटालिकम में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इरिडियम मेटालिकम का जो माइंड है वो इगोइस्टिक होगा, पेशेंट एंग्री होगा, पेशेंट को एप्रिसिएशन डिजायर होगा, पेशेंट मोर लाइक प्लेटिना पैलेडियम, पेशेंट की पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग, इगोइस्टिक, लीडरशिप टाइप वाली होगी, और काफ़ी जो एम्बिशियस होगी। तो ये पर्सनैलिटी होगी इरिडियम का, सिमिलर टू पैलेडियम एंड प्लेटिना। तो अगर कोई पेशेंट है उसको नेफ्राइटिस हुआ है और उसको एज सच इस टाइप के सिम्टम आ रहे हैं, और वो ये देख रहा है कि मेरी पर्सनैलिटी इस टाइप की है, जैसा कि अभी हमने बताया, और साथ में अगर वो स्पेशली लेडी है और उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है या गाउट है या यूट्राइन फाइब्रॉइड है, और साथ में प्रोफ्यूज डेबिलिटी, प्रोफ्यूज वीकनेस, हैवी मेटल की वजह से वीकनेस भी मिलेगी हैवी मेटल में और डेबिलिटी भी मिलेगी, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा इरिडियम मेटालिकम का। और जस्ट लाइक
क्यूप्रा मार्स, इसमें भी नेफ्राइटिस प्रेगनेंसी में अगर हो रही है तो ये इंडिकेशन है इरिडियम मेटालिकम का। प्रेगनेंसी में नेफ्राइटिस के साथ काफ़ी इंडिकेट होती है अलोंग विद यूट्राइन ट्यूमर्स। तो अगर हमको कोई कॉन्स्टिट्यूशन पैलेडियम जैसा लग रहा है, प्लेटिनम जैसा लग रहा है, इवन ऑस्मियम जैसा लग रहा है, और उसको जो डिजीज़ है वो नेफ्राइटिस है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, और पैलेडियम प्लेटिनम देने के बाद इम्प्रूवमेंट ऐसे ज़्यादा नहीं हो रहा, तो हम इस रेमेडी की तरफ स्विच कर सकते हैं, इरिडियम मेटालिकम की तरफ। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है फ्यूशिसिनम। फ्यूशिसिनम में क्या होगा कि इसका एकदम क्लिनिकल एग्जामिनेशन है और इसके अलावा इसका कोई सिम्टम नहीं मिलेगा। अगर अल्ट्रासाउंड पे ये मिल रहा है कि नेफ्राइटिस पेशेंट को हुआ है और पेशेंट की किडनी में कॉर्टिकल थिनिंग आ रही है या कॉर्टिकल डिजनरेशन है, कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी डिजनरेशन है या कॉर्टिकल थिनिंग है, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा किसका, फ्यूशिसिनम का। ये इंडिकेशन हो जाएगा फ्यूशिसिनम का, कॉर्टिकल थिनिंग या कॉर्टिकल डिजनरेशन, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा फ्यूशिसिनम का। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी नेफ्राइटिक सिंड्रोम की जो हमने डिस्कस की है, और इसके अलावा और भी बहुत सी रेमेडी हैं। नेक्स्ट हम आगे और भी जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम की रेमेडी वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना रखना है। थैंक यू।